जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अब सॉल्व करेंगे उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। तो इसके कुल दो शर्त हैं। सबसे पहला करें उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करना चाहिए और दूसरा करें अस्थायी संतुलन के लिए संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु पर उन्नतोदर होना चाहिए। सबसे पहले हम इसको समझते हैं, कीमत रेखा को स्पर्श करना चाहिए। तो इससे पिछले वीडियो में जब हम कीमत रेखा की जब परिभाषा जान रहे थे उसमें दो चीज जाना था हमें, प्राप्य संयोग और दूसरा था अप्राप्य संयोग। तो प्राप्त संयोग वो होता है कि जिसमें कि हम कीमत रेखा के अनुसार या कीमत रेखा से जो हम किसी वस्तु को खरीद कर जो उसका उपभोग कर संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अप्राप्त वो होता है कि जिससे हम अपनी कीमत रेखा से बाहर हमें जाना पड़े। जैसे कि मतलब कि हम अपनी जो जितनी हमारी आय है उतनी आय से जो हम उस वस्तु को नहीं खरीद सकते। तो यही होता है अप्राप्त संयोग कि हम वस्तु के संयोग को नहीं खरीद सकते, हम हमारे पास जितना उपलब्ध आय है। तो ये हुआ अप्राप्त संयोग कि हम वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते, ये हुआ प्राप्त संयोग। तो प्राप्त संयोग जो होता है ये जो है RS कीमत रेखा, RS जो कीमत रेखा है, कीमत रेखा की इस साइड जो है ये सारा जो है प्राप्त संयोग है कि इस कीमत रेखा के नीचे मूल बिंदु के उन्नतोदर साइड जितना है, तो इसमें किसी भी पॉइंट पर अगर कोई व्यक्ति वस्तु खरीद रहा है तो उसे संतुष्टि मिलेगी। लेकिन इससे अगर बाहर कोई वस्तु, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो यहाँ पर जो इसे संतुष्टि नहीं मिलेगी या जो वो अपनी आय से इस वस्तु को खरीद ही नहीं सकता, उसे जो अलग से रुपया जैसे कि हो गया कर्ज, तो वहां पर जो ये वस्तु ये हो गया अप्राप्य वस्तु का संयोग। तो हमें जो प्राप्य वस्तु रखना है, संतुष्टि अगर प्राप्त करना है अपनी आय से वस्तु को खरीद कर जो उसी कीमत पर अगर संतुष्टि प्राप्त करना है तो हमें जो है वस्तु के संयोग को देखना होगा, वो भी प्राप्त संयोग। तो प्राप्त संयोग हो गया नीचे वाला। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ तक जो है वस्तु से यहाँ तक अगर कोई बिंदु आ रहा है वस्तु के संयोग का, तो वहां पर जो उसे जो है संतुष्टि प्राप्त होगी, उस उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त होगी। अगर वस्तु की उसी कीमत पर वस्तु का उपभोक्ता को जो अगर संतुष्टि प्राप्त हो रहा है तो वही तो उपभोक्ता संतुलन है। कि उपभोक्ता संतुलन कहने का अर्थ है कि कोई भी उपभोक्ता अपनी आय से और उस वस्तु को कीमत को खरीद कर जो है उस वस्तु को उपभोग कर वह संतुष्टि प्राप्त करता है। तो अगर वस्तु पर संतुष्टि को प्राप्त करने में, वस्तु के पूरी संतुष्टि को प्राप्त करने में अगर सफलता पानी है तो हमें जो यहाँ तक जाना होगा, मूल बिंदु से हम जो यहाँ तक आ सकते हैं, लेकिन इससे अगर बाहर गए तो जो है हमें जो संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, उपभोक्ता संतुलन में नहीं आएगा। मान लीजिए कोई उपभोक्ता वक्र यहाँ पर है, सॉरी उदासीनता वक्र यहाँ पर है, तो ये अप्राप्त संयोग में, ये जो है अप्राप्त संयोग में। लेकिन अगर इसे उपभोक्ता अगर इसे कम से कम कहा जाए कि अगर कि एक जो है इसे अगर उपभोक्ता संतुलन में रहे तो क्या करना होगा, तो कम से कम इसको एक पॉइंट को भी यहाँ छूना होगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करना चाहिए या करे। तो उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन का सबसे पहला यही शर्त है, उदासीनता वक्र जो है कीमत रेखा को स्पर्श करना चाहिए। अगर वह कीमत रेखा को स्पर्श नहीं करेगा तो वो अप्राप्त संयोग में चला जाएगा और अप्राप्त संयोग में कोई भी उपभोक्ता वस्तु को खरीद नहीं सकता अपनी आय पर। तो ये हो गया पहला संयोग कि उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करना चाहिए, और ये भी समझ गए कि क्यों स्पर्श करना चाहिए। उसके बाद मान लीजिए कि ये पॉइंट जो ये है कि दूसरा जो इसमें पॉइंट आता है कीमत रेखा में, वो है सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत प्रतिस्थापन दर तो ये जो हमेशा घटती रहती है और बढ़ती रहती है, ये चेंजिंग इसमें आता रहता है। तो इस कारण से ये दूसरा पॉइंट बनता है। अस्थायी संतुलन के लिए जो है संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के और उन्नतोदर होना चाहिए, उन्नतोदर होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि घटती होना चाहिए, कि सीमांत प्रतिस्थापन दर उदासीनता वक्र में जो है सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है, यहाँ पर जो है कीमत रेखा पर जो ये संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो उपभोक्ता संतुलन में, यहाँ पर ये है संतुलन बिंदु, ये है संतुलन बिंदु के, लेकिन ये अस्थाई नहीं है, ये अस्थाई संतुलन बिंदु नहीं है, हमेशा के लिए नहीं। क्योंकि ये देखिए ये बढ़ रहा है, ये जो है उदासीनता
वक्र में जो है ये सीमांत प्रतिस्थापन दर आगे की ओर बढ़ रहा है, इसलिए जो ये यहाँ से करते करते फिर यहाँ आएगा, तो ये जो चेंज होते जा रहा है, तो ये भी अगर चेंज होना चाहिए तो इधर ही होना चाहिए, प्राप्त संयोग के अंदर मूल बिंदु की उन्नतोदर की होनी चाहिए। अगर नतोदर हो गया, अगर ये नतोदर हो गया, मूल बिंदु से नतोदर हो गया, तब जो है फिर जो ये विपरीत दिशा में चला जाएगा, तो ये जो अप्राप्त संयोग में चला जाएगा, तो यहाँ पर जो ये उपभोक्ता संतुलन में नहीं आएगा। तो इसलिए कहा गया कि अस्थायी संतुलन के लिए जो संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र जो मूल बिंदु के उन्नतोदर होना चाहिए, मूल बिंदु के उभरा हुआ होना चाहिए। ये देखिए इस साइड से जा रहा है, अब मान लीजिए कि इस साइड से अगर इसे करके जाता है, तो यहाँ पर जो अप्राप्त संयोग में ये सारा बिंदु या भाग चला जाता है, तो यहाँ पर भी जो वस्तु को कोई उपभोक्ता को कोई संतुलन या संतुष्टि प्राप्त नहीं होता। उपभोक्ता को यदि संतुष्टि प्राप्त नहीं होगा तो उपभोक्ता संतुलन भी नहीं कहलाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स हैं कि उदासीनता वक्र विश्लेषण उपभोक्ता संतुलन की 2 शर्तें, उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करना चाहिए, और उदासीनता वक्र में सीमांत प्रतिस्थापन MRS जो है वो घटती हुई प्रतीत होना चाहिए, तो इसमें जो है, इसमें थोड़ा आसान है, इसमें हम डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं। MRS जो इसमें हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं XY को, कि 2 वस्तुओं की कीमत क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन जो है वो संयोग है, यह संयोग से रिलेटेड, और संयोग 2 वस्तुओं में ही बनता है, एक में नहीं संयोग बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर MRS XY के लिए जो हो जाएगा PX/PY। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, उदासीनता वक्र में सीमांत प्रतिस्थापन दर जो सब वस्तु के दोनों कीमतों के अनुपात के बराबर होना चाहिए, ये भी कह सकते हैं। तो MRS XY इक्वल हो जाएगा PX/PY। ये 2 शर्तें उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन की